जय हिंद बच्चों, आप लोग के सर सीटेट सीडीपी पहला दिन जो आपको 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस इंपॉर्टेंस आप लोग के कराएंगे। सर प्रतिदिन आप लोग को एक एक सेट 25-25 क्वेश्चंस का लेकर आएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंस रहेगा। टॉपिक से इस सेट का बाल विकास एवं वृद्धि, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो आइए स्टार्ट, समय ज़्यादा नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं बच्चों। और आप ध्यान देंगे कि इसमें जो भी इंपॉर्टेंस आप लोग के लेकर आए हुए हैं उसका आप रिवीजन करते रहेंगे और पूरे क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। और बच्चों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रतिदिन जो है आप लोग के लिए मोस्ट जो है वीडियो लेकर आने वाले हैं। बच्चों पहला प्रश्न है, बाल विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो इसमें अस्थायी, सतत एवं निरंतर और अचानक और रुक रुक कर। तो बच्चों सतत एवं निरंतर जो है बाल विकास की एक प्रक्रिया है। जो भी विकास होता है वो सतत होता है और निरंतर विकास होता रहता है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न कौन सा है बच्चों? वृद्धि। वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित है? तो बच्चों मानसिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन और नैतिक परिवर्तन। तो वृद्धि बच्चों शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है। शारीरिक परिवर्तन में अब वृद्धि होता रहता है, अर्थात आपकी जो शारीरिक काया है, देखते हैं कि आप जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है परिवर्तन कुछ न कुछ होता रहता है। तो शारीरिक परिवर्तन ऑप्शन इज राइट। अगला है बच्चों, विकास का संबंध किससे है? तो समग्र परिवर्तन से विकास का जो है विकास परिवर्तन है। प्रश्न है बच्चों, विकास किस दिशा में होता है? तो विकास जो बच्चों होता है वो सामान्य से विशिष्ट दिशा में होता है, ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से आप सही ऑप्शन सामान्य से विशिष्ट दिशा में होता है। विशिष्ट से सामान्य नहीं होता, सामान्य से विशिष्ट होता है। बच्चे बार बार गलतियाँ करते हैं, तो इसको आप ध्यान देंगे। न तो नीचे से ऊपर होता है, न विशिष्ट सामान्य होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है। जो सिद्धांत है बच्चों उसका जो देख लीजिए, पैर से सिर है, सिर से पैर है, या दाएं से बाएं है, या केंद्र से बाहर। तो सिर से पैर, यह सिद्धांत जो आपका कार्य करता है। अगला प्रश्न है, प्रोक्सी मोडिस्टल सिद्धांत का अर्थ है? तो बच्चों इसका अर्थ होता है केंद्र से बाहरी भाग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। बच्चों विकास की गति सभी बच्चों में कैसी होती है? तो विकास की गति सभी बच्चों अलग अलग होती है, ठीक है। ये सभी में समान तो होगी नहीं, और केवल लड़कों में तेज और केवल लड़कियों में तेज तो होगी नहीं। तो इसका आंसर अलग अलग होगा, एकदम सही ऑप्शन है। कोई भी प्रश्न बिना बच्चों पढ़े समझे आप आंसर नहीं देंगे। विकास कब तक चलता है बच्चों? तो विकास सर ने बताया ही था कि जीवन भर चलता है। तो ये भी बहुत सरल प्रश्न है आपका। विकास जो है जन्म से मृत्यु तक पूरा जीवन भर अर्थात ये होता रहता है। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, वृद्धि को मापा जा सकता है? तो बच्चों वृद्धि में आप जो है वजन एवं लंबाई, वजन और लंबाई से है। अगर आप वजन नाप सकते हैं कि भाई वजन की वृद्धि हुई, और लंबाई के नाप सकते हैं कितना फुट हो, कितना ऊंचाई लंबाई उसकी हुई, ठीक है। व्यवहार कोई नहीं नाप सकता, भावनाएं भी कोई नहीं नाप सकता, और रुचि भी कोई नहीं नाप सकता। तो वजन और एवं लंबाई ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, विकास का कौन सा सिद्धांत सही है? तो इसमें विकास जो सतत की प्रक्रिया है, आपको सर ने पहले ही बताया। ये बार बार प्रश्न पूछता है, इसलिए दोबारा प्रश्न रिपीट किया है। तो इसको आप लोग को ध्यान एकदम रखना है, ठीक है। विकास हमेशा सतत होता है। बच्चों विकास पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तो वंशानुक्रम एवं वातावरण का, ठीक है। वंशानुक्रम एवं वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है विकास पर। बहुत महत्वपूर्ण है यह। बच्चों बाल विकास का अध्ययन किस विषय में किया जाता है? तो बाल विकास का जो अध्ययन है बच्चों वो आपको मनोविज्ञान के में किया जाता है, ठीक है। मनोविज्ञान आप सुने होंगे, साइकोलॉजी। तो इसमें जो है बाल विकास का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान में। अगला प्रश्न है बच्चों, विकास का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो गर्भाधान जब जो है गर्भाधान के से ही विकास का प्रारंभ माना जाता है। की प्रक्रिया होती है, कैसी होती है बच्चों? क्रमबद्ध। विकास की जो प्रक्रिया होती है क्रमबद्ध होती है। विकास का कौन सा क्षेत्र नहीं है बच्चों?
तो यहाँ पे देख रही है शारीरिक दिया हुआ है, मानसिक दिया हुआ है, सामाजिक दिया हुआ है और बैंकिंग दिया हुआ है। तो बैंकिंग जो है विकास का क्षेत्र नहीं है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, मानसिक है और सामाजिक है, मगर बैंकिंग क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न है वृद्धि का उदाहरण है, तो वृद्धि का उदाहरण लंबाई बढ़ना है। ठीक है, अभी इसके पहले देखे थे आप लोगों ने, वृद्धि मतलब जो बढ़ना अर्थात लंबाई बढ़ना, इसमें सबसे अच्छा उदाहरण है। भाषा सीखना तो है ही नहीं, मित्र बनाना भी नहीं है, निर्णय भी लेना सही नहीं है, इससे लंबाई बढ़ना उसका उदाहरण महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है बच्चों, बाल विकास का उद्देश्य है, तो समग्र व्यक्तित्व का विकास। अगला प्रश्न है बच्चों, विकास का उदाहरण है, तो सोचने की क्षमता बढ़ाना, सोचने की क्षमता बढ़ना ये विकास का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण इसमें है। अगला प्रश्न है बच्चों, विकास का सही क्रम क्या है, तो एक निश्चित क्रम विकास का सही क्रम कहलाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, विकास की गति किस पर निर्भर करती है, तो बच्चों वंशानुक्रम पर या वातावरण पर, इसका आंसर से होगा दोनों पर। ठीक है, विकास की जो गति है वह आपका वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न बच्चों, निम्न में कौन सा विकास को प्रभावित करता है, तो बच्चों पोषण हो सकता है, स्वास्थ्य भी है, परिवार है और उपयुक्त सभी, तो ये सभी जो है विकास को प्रभावित करते हैं, पोषण, स्वास्थ्य, परिवार, ये सभी। अगला प्रश्न है बच्चों, विकास का अध्ययन किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो बच्चों विकास का अध्ययन अभिभावक, मनोवैज्ञानिक, उपयुक्त सभी, शिक्षक, तो विकास का जो अध्ययन है वो शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिक्षक आपका सही होगा। सीटेट में बच्चों सीडीपी में कुल कितने प्रश्न होते हैं, तो ये बहुत यूनिक क्वेश्चन लेकर आए हूँ सर, 20, 25, 30, 35, तो 30 आपके सीडीपी के क्वेश्चन होते हैं सीटेट में, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों अगला प्रश्न है, बाल विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो बच्चों बाल विकास का जो प्रमुख उद्देश्य है वो बच्चे की आवश्यकताओं और सीखने की प्रक्रिया को समझना। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण यही है, पहला ही आप लोग बच्चों की आवश्यकताओं और सीखने की प्रक्रिया को समझना। अगला प्रश्न है बच्चों, सीटेट परीक्षा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का महत्व क्यों है, तो बच्चों यह शिक्षक को बच्चों के विकास और सीखने की प्रक्रिया समझने में सहायता करता है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ऑप्शन है। बच्चों प्रतिदिन आप लोग के लिए सर ऐसे ही आप लोग ऊपर पर सेट लेकर आए रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, और इससे कहीं बाहर प्रश्न नहीं आएगा, तो आप लोग एकदम मेहनत से लग जाइए, तैयारी में लग जाइए और सर के चैनल पर आप लोग प्रतिदिन लग जाइए, जिससे आप लोग तैयारी कर सके और इम्पोर्टेंस दे सके। तो काशी गुरुकुल जो एजुकेशन का बहुत बड़ा ये एक हब है, एजुकेशन क्षेत्र